नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 के बच्चे आज मेरे साथ हिंदी रीडर का पाठ बड़े भाई साहब पाठ 8 है आपका। ये बड़े भाई साहब इसका आज हम रिवीजन करेंगे बच्चों। और हम ये रिवीजन शुरू करेंगे नए शब्द यानी शब्द अर्थों से। शब्द अर्थ करेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे, लघुत्तरीय प्रश्न करेंगे। तो हम आज इनका रिवीजन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम शब्द अर्थों का रिवीजन। तालीम मीन्स पढ़ाई या शिक्षा। पुख्ता मीन्स मजबूत या ठोस। अमल मीन्स लागू। फजीहत मीन्स बेइज्जती या नीचा दिखाना। शरीक माने शामिल। प्रयोजन मीन्स मतलब। निस्वाद माने बिना स्वाद के। प्राणांतक आखिरी दम तक। कुटिल बुरी। सहिष्णुता सहनशीलता। उग्र क्रोधपूर्ण। तजुर्बा अनुभव। नतमस्तक सिर झुकाना। बेतहाशा तेजी से। बुनियाद नींव या आधार। मसलन उदाहरण के लिए। अनिवार्य जरूरी। तिरस्कार अपमान। अलजबरा माने बीजगणित। किफ़ायत बचत। अरुचि बिना रुचि के। कांतिहीन शोभाहीन। दनादन एक के बाद एक। अदब माने आदर। जमात मीन्स कक्षा। मर्ज मीन्स बीमारी। लघुता मीन्स छोटापन। आलीशान माने भव्य शानदार या बेजोड़। चेष्टा कोशिश। नसीहत सीख या उपदेश। अव्वल माने प्रथम। ज्योमेट्री रेखागणित। गिरह मीन्स गांठ। टास्क माने काम। विधि माने भाग्य। स्वच्छंदता मीन्स आज़ादी। कनकौए मीन्स पतंग। निस्संदेह माने बिना किसी संदेह के। बेराह बिना मार्ग के भटके हुए। सजल मीन्स आंसुओं से भरी हुई। तो बच्चों ये तो हैं आपके शब्द अर्थ जिनका आपको रिवीजन करना है। और अब हम चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों में। पहला प्रश्न है इसमें, भाई साहब लेखक से उम्र में कितने बड़े थे? इसका उत्तर होगा 5 साल। कितने बड़े थे? 5 साल बड़े थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, लेखक का किस में बिल्कुल मन नहीं लगता था? उत्तर होगा पढ़ने में। सही उत्तर है इसका पढ़ने में। प्रश्न नंबर 3 है, भाई साहब किस कला में निपुण थे? सही उत्तर है उपदेश की। उपदेश की कला में वे निपुण थे। प्रश्न नंबर 4, भाई साहब के अनुसार समझ किससे आती है? तो इसका उत्तर था दुनिया देखने से। समझ दुनिया देखने से आती है। अब आते हैं बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न था, भाई साहब का जन्मसिद्ध अधिकार क्या था? तो इसका उत्तर होगा भाई साहब का जन्मसिद्ध अधिकार था लेखक पर निगरानी करना या लेखक की निगरानी करना। प्रश्न नंबर 2 है, भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? तो इसका उत्तर होगा भाई साहब अपने दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर तो कभी किताब पर चिड़िया कुत्ते और बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। एक बार फिर से समझ लीजिए, भाई साहब अपने दिमाग को आराम देने के लिए कॉपी के हाशिए पर किताबों पर चिड़िया कुत्तों और बिल्लियों के चित्र बनाया करते थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, सालाना इम्तिहान में क्या परिणाम निकला? तो इसका उत्तर होगा सालाना इम्तिहान में भाई साहब फेल हो गए और लेखक पास हो गया। प्रश्न नंबर 4 है, भाई साहब लेखक पर क्यों टूट पड़े? इसका उत्तर होगा लेखक ने भोर के समय गुल्ली डंडा खेला था इसलिए भाई साहब उस पर टूट पड़े। लेखक ने भोर के समय मीन्स प्रातःकाल सुबह सुबह गुल्ली डंडा खेलना शुरू कर दिया था और इसलिए भाई साहब उन पर टूट पड़े थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। प्रश्न नंबर 5 है, समय की पाबंदी के बारे में भाई साहब के क्या विचार थे? तो इसका उत्तर होगा समय की पाबंदी के बारे में भाई साहब के विचार थे कि समय की पाबंदी से आदमी के जीवन में संयम आता है, दूसरे उसे प्यार करते हैं और सफलता भी मिल जाती है। एक बार फिर से समझ लीजिए, समय की पाबंदी के बारे में भाई साहब के विचार थे कि समय की पाबंदी से आदमी के जीवन में संयम आता है, सभी उसे प्यार करते हैं और उसे सफलता भी मिल जाती है। प्रश्न नंबर 6 है इसमें, भाई साहब के पास होने के लिए प्राणांतक परिश्रम किया। भाई साहब ने पास होने के लिए
क्या प्राणांतक परिश्रम किया? कैसा परिश्रम किया था उन्होंने? तो यहाँ आएगा भाई साहब पास होने के लिए कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे, अर्थात उन्होंने खूब पढ़ाई करी थी। तो बच्चों इस तरह से आपको आज शब्द अर्थ, बहुविकल्पीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्नों का रिवीजन करना है। इनका रिवीजन करिए, इनको याद करने के बाद लिख कर के भी देखिए, जिससे कि आपकी गलतियाँ दूर हो जाएं। धन्यवाद।